आउटवर्ड, ठीक है। हालांकि टू डायमेंशन अगर है कोई चीज, अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन है तो वहां पर एरिया वेक्टर आप इनवर्ड आउटवर्ड कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थ्री डायमेंशन जहां पे बॉडीज आएंगी वहां पर तो आपको हमेशा आउटवर्ड ही लेना है, ठीक है। बाकी एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पे होता है नॉर्मल, ठीक है। अगर कोई वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन का कोई एरिया वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, वहां की बात हम नहीं करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है हमें। तो अब देखिए बच्चों, समझते हैं यहाँ पर हम कुछ डायग्राम में। जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ डायग्राम, डायग्राम नंबर देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे आपको एक एक्स वाई जेड, ये थ्री डायमेंशंस दिख रही हैं आपको, एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और इसमें ये एक 2D बॉडी रखी हुई है टू डायमेंशन में। तो ये बॉडी रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। अब देखिए बॉडी जो रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, देखो इसको रखने का तरीका क्या है। देखो इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके देखिए, इसका प्लेन, इस टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट का प्लेन और जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही प्लेन में है। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, ठीक है, ये तरीका है रखने का इसको। तो अब हमें ये पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है हमेशा प्लेन पे नॉर्मल और आउटवर्ड। तो ये रहा आपका प्लेन और ये रहा इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं इसका, अगर पूरा मैं एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूं, तो यहाँ पर मैं एरिया को लिख सकता हूं, आई कैन राइट एरिया इक्वल टू, देखिए दोनों साइड बराबर है तो बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब डायरेक्शन देनी है इसको, ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। देखो बच्चों एक्स वाई प्लेन में है ये। अब एक्स वाई प्लेन में जब होता है और आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर b इंटू बी किया है और आपने इसको परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर हम दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप स्केलर भी कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लास 11th में है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से उसका हम यूज करते हैं। अब अगर देखिए तो b इंटू बी कर रहा हूं मैं, दोनों साइड्स कैसी है, परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई किया मैंने। तो जब भी मैं परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप मतलब डायरेक्शन आ गई। तो एन कैप की डायरेक्शन कहाँ होती है, दोनों, जो दो साइड जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो क्या है, ये वो साइड ये और ये है,